देखिए, मैं हर स्पीच में हर प्लेटफॉर्म से ये बात कह रहा हूँ कि शफाउर रहमान इनोसेंट है, मजलूम है, मासूम है, उसके साथ ज़्यादती हुई है और उस पर गलत शफाउर रहमान के UAPA लगा है। हमें उससे भी और उसकी फैमिली से भी पूरी हमदर्दी है। हम शफाउर रहमान के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहते, लेकिन जिस तरह से शफाउर रहमान का इस्तेमाल किया जा रहा है वो चौंकाने वाली बातें हैं जो मैं आपको बताने चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि शफाउर रहमान की नॉलेज में वो बातें हैं या उनकी फैमिली के नॉलेज में वो बातें। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ छोटी सी बात कि मनीष के यहाँ आप ट्राई कर लीजिएगा, आप यहाँ से 2 या 3 मुसलमानों को भेजिएगा और मनीष चौधरी से ये कहें कि हम तुम्हारा ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो वो ये कहेगा, मनीष चौधरी जो बीजेपी का कैंडिडेट है, नहीं मेरा मत खोलो, आप इंतजाम करो MIM के OAC के ऑफिस खोलने का। चलिए, हो सकता है कि आप इस बात को गलत माने, मेरे पास ये कंफर्म रिपोर्ट है, खुदा गवाह है, मैं हल्फिया ये बात कह सकता हूँ कि क्राइम ब्रांच और स्पेशल स्टाफ इस टाइम पूरे जामिया नगर में सरगर्म हैं। जो बच्चे भी CNRC के प्रोटेस्ट में थे या जो बच्चे टॉरीबाज टाइप हैं, जो कहीं गली या मोहल्ले में या एक उम्र में थोड़ा बदमाशी का एक स्टाइल था, उन्हें क्राइम ब्रांच और स्पेशल स्टाफ धमका रहा है, फोन कर करके धमका रहा है, पर्सनली धमका रहा है कि तुम्हें OAC के कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ाना है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आज OAC के साथ खड़ा हुआ है जामिया नगर में। ये हकीकत है। अगर आप मुझसे अलग से पूछेंगे कि किस किस बच्चे के पास क्राइम ब्रांच या स्पेशल स्टाफ वालों का फोन आया है, तो मैं उनके नाम भी आपके बीच में खोल दूंगा। कल से मेरे पास कई फैमिलीज आई हैं कि साहब हमारे बच्चे को कहीं लपेट तो जाए। एक शख्स कल हमारे लिए गैदरिंग करे हुए बैठा था 50 लोगों, वो एक उम्र में टॉरीबाज रहा है, लेकिन अब एक नॉर्मल है, थोड़ा उम्र भी हो गई है, उसको उसी टाइम पर क्राइम ब्रांच से फोन आ रहा है कि तुम्हें MIM के कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ाना है, हम तुमसे कह रहे हैं। उसने डर के मारे, वो वहां मीटिंग अरेंज कर रहा था, डर के मारे उठ के चला गया। मैं ढूंढवा रहा हूँ, बाद में वो मुझसे कहता आतिफ भाई आपके बीच में जो फोन आया था वो क्राइम ब्रांच शायद। आप एक बात बताइए, जितने खर्चा सारे कैंडिडेट्स का हो रहा है, आप फील्ड में हैं, आप देखिए। शफाउर रहमान तो 5 साल से जेल में है, किसान का बेटा है, खुद भी किसान है, कोई फैक्ट्रियां नहीं है। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की सिर्फ झंडियां जाकिर नगर से शाहीन बाग तक लगी हुई है। पूरी गलियां पाट रही हैं। कौन फाइनेंस कर रहा है? ये कहां से फाइनेंस हो रहा है? क्योंकि मटेरियल हम भी मार्केट से खरीद रहे हैं। हमें ये पता है कि एक लड़ियों का जो बोरा है उसमें 25,000 लड़ियां होती हैं और वो तकरीबन 10,000 का आता है, और वो कितना एरिया कवर करता है। मेरा ये मानना, सिर्फ कल मैं जो ओखला विहार गया हूं, कम से कम 3-4 लाख रुपए की लड़ियां सिर्फ ओखला विहार में। ये MIM पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं शफाउर रहमान पे नहीं लगा रहा, वो जेल में। ठीक, मेरा ये कहना है कि तमाम एजेंसियां, आप ये देखिए, हमारे लड़के झंडियां लगाते हुए रोज पकड़े जा रहे हैं, थाने से छुटाए जा रहे हैं, लेकिन MIM का कोई भी जो झंडा या लड़ियां लग रही हैं, कोई भी पुलिस उनको चेक नहीं कर रही। जाकिर नगर हो, कहीं पर भी हो, MIM की पूरी गलियां पाट दी गई हैं, पुलिस ने आज तक उनको टोका नहीं। और हम जब लगाने जा रहे हैं, रोज हमें लगाने में परेशानी हो रही है, और पुलिस कांग्रेस पार्टी की लड़ियां और झंडे हटा रही है। मैं इलेक्शन कमिश्नर से पूछना चाहता हूं कि लॉ तो सबके बराबर है ना, या इलेक्शन कमीशन अमित शाह का है?
अमित शाह मोदी जिसको लड़ाएंगे, आरएसएस जिसको लड़ाएगी, उसकी झंडे और बैनर लगेंगे, उसकी लड़ियां लगेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नहीं लगेंगी। ये दुश्वारी हमें रोज फेस करनी पड़ रही है। और मेरी जानकारी में ये है कि जो पुलिस का जो ट्रेनिंग कॉलेज है, वहां जो बच्चे अभी नए नए भर्ती हुए हैं, वो बसों में भर भर के लाए जा रहे हैं जामिया नगर में भीड़ दिखाने के लिए। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं एक बात पूछ रहा हूं, आप सब बातों को कहेंगे, आप ये क्यों, आप इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि लड़ियां एमआईएम की इतनी कहां से कौन लगा रहा है, किसके इशारे पे लग रही हैं, और वो क्यों नहीं हट रही अभी तक, और पार्टियों की कौन हटा रहा है। रोज कांग्रेसी के 10 बच्चों को पकड़ के पुलिस ले जाती है। आपने कभी नहीं सुना कि एमआईएम के पकड़े, फौरन उन्हीं बच्चों से जो लगाते हुए होते हैं उनसे ही हटवाती है पुलिस। लेकिन एमआईएम के लोगों से क्यों नहीं हटवाती है पुलिस? तो ये बहुत गौर और फिक्र की बात है कि इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, कौन। मुझे पूरा यकीन है ओखला के लोग, लेकिन मैं ये वैसे साहब से बात पूछना चाहता हूं कि उन्हें दिल्ली के अंदर सिर्फ उन्होंने दंगा पीड़ित ही क्यों ढूंढे? सीलमपुर में भी उन्होंने कोशिश करी शाहरुख को, क्योंकि 2 को लगा के 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी ने ये मुद्दा बना रखा है। ओवैसी साहब के ये 2 कैंडिडेट जो खड़े हैं, इसका तो फायदा बीजेपी को यहां मिल रहा है। उसके अलावा वो जो 68 सीटें हैं, वहां उन्होंने ये इश्यू बना रखा बीजेपी आरएसएस ने कि देखो ओवैसी ने दंगा पीड़ितों को टिकट दे रहा है मेले बने वाला। भाई आप पॉलिटिकल, ओवैसी साहब आप पॉलिटिकल आदमी हो, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आपको 70 सीटों पे खड़े हो तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप 50 पे करते, 30 पे करते, 25 पे करते, 20 पे करते, तो हम एतराज करने वाले कोई नहीं। आप उन हलकों में जाके चुनिंदा बाकियों में क्यों नहीं खड़े किए? इसका सीधा मैसेज ये है कि आप जो जुबान जोरी लफ्फाजी करके बीजेपी को वहां पर भी फायदा पहुंचाते हैं और कैंडिडेट उतार के भी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप मेरा तजर्बा देखिएगा, ओवैसी साहब संभल नहीं गए ना उन बच्चों से मिले। अब जब असेंबली का इलेक्शन यूपी में होगा तो ओवैसी साहब संभल से कैंडिडेट उतारेंगे। वो जो 4 बच्चे मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उन बच्चों की फैमिली के कैंडिडेट उतार देंगे। भाई आज उनकी मदद करिए ना, संभल वालों की। इलेक्शन के टाइम में जो आप उनको एज ए कैंडिडेट उतारते हैं, उससे पहले आप कहां हैं? क्या आपने उमर खालिद की कोई मदद करी लीगल? मैं फाइनेंशियली की बात नहीं कर, लीगल उमर खालिद की करी, शर्जिल इमाम की करी, मीरान हैदर की करी? किस एक भी जो बच्चे बंद हैं दिल्ली में, किसी की आपने लीगल मदद करी? अगर आप उनके हमदर्द, आप कहते हैं कि ये बाहर आ जाएगा। मैं ओवैसी साहब से, मैं इससे कह रहा हूं, शायद आप लोग नहीं पहुंच रहे हैं, ये नहीं है कि मैं किसी की कॉपी कर रहा हूं। मुख्तार अंसारी 2 बार जेल में रहते हुए एमएलए बने और वो 10 साल जेल में ही गुजारे उन्होंने, और जेल में शहीद हो गए। एमएलए बनना, एमपी बनना या काउंसलर बनना, इस बात की गारंटी नहीं है कि आप जेल से बाहर आ जाएंगे या आप बरी हो जाएंगे। जब प्री ड्यूटी से अंडर ट्रायल है तो ये बात कोर्ट ही तय करेगी, ये बात कोर्ट ही तय करेगी कि ये बरी होंगे या सजा होगी। ये ओखला की जनता तय नहीं करेगी या मुस्तफाबाद की जनता तय नहीं करेगी कि ये बरी होंगे और जेल से बाहर आ जाएंगे। मेरा ये कहना है
ये कानूनी एक तरीका है, किसी भी जेल में जो लोग होते हैं उनको बाहर लाने का ये एक कानूनी प्रोसेस होता है ना, और उसको फॉलो करेंगे जब ही ये लोग बाहर आएंगे। तो ओवैसी साहब की ये जिम्मेदारी थी कि वो उनको लीगल एड देते। आप छानिए, तलाश करिए और ये देखिए, और हर दूसरे तीसरे आदमी की जो बॉम्ब में चल रहा है उसका आधार कार्ड या आईडी चेक करिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर जो ओवैसी की रैली में चल रहे हैं उसमें आधे लोग पुलिस के लोग हैं जो अंडर ट्रेनिंग है, कॉलेज में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो बस से अमित शाह यहां तक पहुंचा रहा है। मेरा चैलेंज है आपको कि आप उनकी आईडी चेक करिए, उनके आधार कार्ड चेक करिए जो ओवैसी की रैली में चल रहे हैं। अगर 100 में से अगर आप 50 भी आईडी ओखला की हो तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि मैं अरीबा का कैंडिडेचर वापस ले लूंगा। बाहर के लोगों से आकर आप यहां जिस तरह का एक माहौल बनाना चाहते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं बीजेपी से डरने वाला नहीं हूं और ना कैंडिडेट जीतेगा, और ना यहाँ का मुसलमान इतना बेवकूफ है कि वो डिवाइड हो जाएगा, किसी कीमत पर भी नहीं होगा। अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की और ओवैसी की जो साजिश है वो 100% नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1000% वो साजिश फेल होनी है। और मैं डरा नहीं रहा यहाँ के लोगों को, आप हौसले से काम लीजिए, आप एक तरफा डिसीजन लीजिए, कोई ताकत नहीं है जो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएगा। ये मेरे बड़े गंभीर आरोप हैं और इनके मैं जब भी किसी पे कोई बात करता हूं जब मेरे पास कुछ सबूत होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास 100% सबूत है इस बात की, लेकिन हाँ मेरे पास ये सबूत हैं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, एक बात बताइए, कल जॉइंट कमिश्नर जामिया नगर हल्के में क्या कर रहा था भाई? इसलिए ये परेडें निकाली जा रही है। तुम कहां कहां निकाल रहे हो भाई? यहाँ के मुसलमानों को टेरराइज करना, यहाँ के मुसलमानों का वोट डिवीजन करना उनका अवलीन मकसद। मैं एक बात ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूं, या तो आप कहो ओवैसी साहब कि मैं फंडिंग कर रहा हूं, कहो कि मैंने शफाउर रहमान को पैसे दिए, ये जितना भी पैसा लग रहा है। मैं ओवैसी साहब को चैलेंज कर रहा हूं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं ये इल्जाम नहीं लगाऊंगा। ओवैसी साहब मंच पे खड़े होके कहें कि मैंने 40-50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ मैंने अपने अकाउंट से दिया है शफाउर रहमान को। अगर उन्होंने नहीं दिया है तो ये पैसा भरपूर, मैं कह रहा हूं कि सारे कैंडिडेट मिलाकर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं इतना अकेले ओवैसी साहब की पार्टी जामिया नगर पे सिर्फ फोकस कर रही है। भाई आप वहां क्यों नहीं जा रहे वोट मांगने? जे क्लस्टर, मदनपुर खादर क्यों नहीं जा रहे? आली गांव क्यों नहीं जा रहे? आली बिहार क्यों नहीं जा रहे? आली एक्सटेंशन क्यों नहीं जा रहे? आप मदनपुर खादर गांव क्यों नहीं जा रहे? आप जसोला गांव क्यों नहीं जा रहे? आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया का डिवीजन करना चाहते हो ओवैसी साहब। आप थोड़ा सा जे क्लस्टर में 40,000 वोट है, दिल्ली के बहुत कम क्लस्टर हैं, मदनपुर खादर जे क्लस्टर में 40,000 वोट हैं। ओवैसी साहब वहां डोर टू डोर कैंपेन क्यों नहीं चला रहे? वहां रैली क्यों नहीं कर रहे? दिल्ली का सबसे बड़ा गांव है मदनपुर खादर, 20,000 गांव के वोट हैं, 20 से 22,000। उस गांव में कितनी बार हमारे ओवैसी साहब गए, पैदल मार्च कर रहे हैं, पूरा डेरा डाल रखा, किसके इशारे पे डाल? तो ये मेरे जमात का जवाब ओवैसी साहब को देना पड़ेगा, और नहीं तो 2-4 दिन में सारा कच्चा चिट्टा हमारे पास मौजूद है, हम सड़कों पर उसको
पब्लिक में बचेगा। वो ऊपर लगा दिए बोया ये वाला। तो उनसे बात हुई थी कल, वो बता रहे थे कि इलाके में किसी तरह की कोई घटना ना घटे और वोटिंग पोलिंग बूथ पे बदमाशियां ना हो, उसके लिए जो है इससे पहले बहुत इलेक्शन हुए हैं। मैं ज्वाइंट कमिश्नर से ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले भी तो बहुत जिस तरह का यह माहौल बनाया जा रहा है ये पहले क्यों नहीं हुआ कभी? आज ये बातें क्यों इतना टेरर? और आप देखिएगा 5 तारीख को ये हर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पे लग जाएगा कि यहाँ जामिया नगर के मुसलमानों की वोटिंग कम से कम करवाई जाए। इतना रोका टोकी होगी, इतनी फोर्स होगी। ये बात मैं अभी आप सब लोगों को आगाह कर रहा हूँ और ये बात आप 5 फरवरी को नोटिस करें, है ना? कोई और पूछना चाहते हैं आप पूछिए। सर, आप जो MIM पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी फंडिंग कर रही है उसको, तो आप इतना लेट क्यों बोल रहे हैं? आपने शुरू से यह बात क्यों नहीं निकाली? देखिए, जब तक आपके पास कोई सबूत हो, इलेक्शन में एलिगेशन लगाना बड़ा आसान है ना। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं खुद ये कह रहा हूँ कि जहाँ से मेरा मटेरियल आ रहा है, प्रिंट मटेरियल, झंडे सदर से आते हैं, सबसे उनके भी सदर से आ रहे हैं। मेरे पास ये बात सबूत है कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए की सिर्फ झंडियां आई हैं जो क्रॉस करके लगाई जा रही है। और दूसरी बात ये कानूनी तौर से इलीगल है, कानूनी तौर से आप सड़क को क्रॉस नहीं कर सकते। इलेक्शन कमिश्नर की टीमें घूम रही हैं, तो MIM की जो क्रॉस लाइनें हैं पूरा ओखला विहार चले जाइए, पूरा इधर डी ब्लॉक साइड, सारी जगह चले जाइए, क्रॉस करके आप पे केस रजिस्टर्ड होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन की टीम आए, उनको हटाए। कंपटीशन में हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कंपटीशन में जब हम लगा रहे हैं भाई कंपटीशन तो करेंगे। तो 1 झंडे 10 झंडे बांधेंगे तो 2 झंडे तो हम भी बांधेंगे। जब हम बांध रहे हैं कांग्रेस के, तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी ताकत लगाए हुए है कि वो झंडी है ना लगे। आसिफ साहब, एक बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि पुलिस के लोग इनका जो प्रचार कर रहे हैं, क्या इसके सबूत हैं आपके पास? मेरे पास सबूत है। मैं आपको उन लोगों के मोबाइल नंबर चेक करवा सकता हूं, उससे बड़ी और बात नहीं, जो कभी टॉरी रहे इस एरिया के, कभी उन्हें क्राइम ब्रांच या स्पेशल स्टाफ को जरूरत रही है। आज उनके मोबाइलों पर क्राइम ब्रांच, मोबाइल पे कह रहा हूं, मोबाइल पे आ गया, फोन किया तो इसका मतलब मोबाइल पे रिकॉर्ड हो गया ना। मैं जो भी इल्जाम मैं सबूत के साथ लगा रहा हूं। मैं आपसे सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, आप आज वो जा रहे हैं फैजलबाद, जितने भी लोग कम से कम आप उनसे ये तो कह सकते हैं, आप मर्जी से, ये नहीं वो कहेंगे इनके चेक कर लो, हो सकता है कोने में लोकल खड़े हो, आप रैंडम अचानक आप भीड़ में घुसिए, कहना भाई साहब जरा आधार कार्ड दिखा देना, ID दिखा देना। आप 100 की चेक कर लीजिएगा, अगर 80 लोग ओखला के बाहर के ना हो तो मैं आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। पुलिस के लोग बता रहे हैं। मेरा तो ये कहना, वो बताएं कि वो कहां से आए। मेरा ये कहना कि वो अंडर ट्रेनिंग, वो जो कॉलेज है इनके दिल्ली में, जहां पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चे नए उम्र के लड़के आते हैं, उनको बसों के जरिए ढो के लाया जा रहा है। और अगर वो पुलिस के नहीं है तो उनसे पूछिए कि भाई आप ID दिखाओ, आप ओखला के भी नहीं है, तो फिर आप कहां से आए हैं यहाँ इलेक्शन लड़ाने? आसिफ साहब, आप जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी फंडिंग कर रही है MIM को, उससे बीजेपी को क्या फायदा? वो शायद गलत फहमी में है कि यहाँ का वोट 3 लोगों में डिवीजन हो जाएगा। वो गलत फहमी में है। गलत फहमी तो कोई भी पाल सकता है। वो इस गलत फहमी में है बीजेपी कि हम MIM को इतनी फंडिंग कर दें कि उसको उसी स्टेज पे ले जाएं जो लोग उसको कंसीडर करने लगे, है ना, और वोटों का 3 जगह डिसीजन हो जाए। मैं दावा कह रहा हूँ फिर भी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं निकलेगा। मेरे पास आंकड़े हैं, जब आप अगली मीटिंग करेंगे तो मैं आपको आंकड़े बताऊंगा। अगर कोई कैंडिडेट 20-25 हजार तक भी वोट लेकर जाता है ना, एक कैंडिडेट,
दूसरा अगर 50,000 भी लेके जाता है ना, फिर भी बीजेपी से नहीं हारता जामिया नगर का कैंडिडेट, फिर भी नहीं हारता। मेरे पास पिछले 8-10 इलेक्शनों के डाटा हैं और वो उसमें नेट पे पड़े हुए हैं, मेरे पास नहीं है। वो आप भी तलाश कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं उनको। आसिफ भाई, अब तक आप जो है डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट मांग रहे थे। अमतुल्ला खान लोगों को बीजेपी से डरा रहे थे, वो कह रहे थे बार बार बीजेपी जीत जाएगी, ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, बिजली वाले मेहनत करवा रहे हैं ताकि हमारा वोट बढ़ जाए। अब आप वही बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, आसिफ भाई आप वही बात कह रहे हैं, आप तो पिछले कुछ दिनों से अमतुल्ला खान कह रहे हैं, तो इस सिलसिले में अमतुल्ला खान से कोई बात हुई है आपकी? नहीं, हमारा अमतुल्ला ये कह रहा है कि मुझे वोट दे दो, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी पूरी ताकत लगा दे। मेरा ये चैलेंज है कि बीजेपी नहीं जीतेगी। मेरे स्टेटमेंट और अमानतुल्लाह के बिल्कुल बाक्स। आप कह रहे हैं ओवैसी को जिताना चाहते बीजेपी? ये एक साजिश रची जा रही है, लेकिन बीजेपी की भी और ओवैसी की भी। ये मंशा कामयाब किसी कीमत पर नहीं होगी। मुझे जामिया नगर के वोटर्स, देखिए आप एक बात महसूस करिए कि जामिया का वोटर बिल्कुल साइलेंट है, आप महसूस करते होंगे। उस साइलेंट की वजह ही यही है कि हर फर्द इस बात को महसूस कर रहा है कि डिवीजन नहीं होने देंगे, डिवीजन नहीं होने नहीं। अभी तक वो वोटर अरीबा के फेवर में सड़कों पर आ गया होता। हर फर्द फिक्रमंद है कि वोटरों का डिवीजन नहीं होगा। ये मैं तो कह रहा हूं पूरी अमित शाह ताकत लगा ले, नरेंद्र मोदी लगा ले, ये सीट बीजेपी को नहीं जाएगी। मैं डरा नहीं रहा, मैं तो ओवैसी की पोल खोल रहा हूं कि किस तरह से वो आरएसएस और बीजेपी का काम कर रहा है। जिस तरह से हिंदुओं में आरएसएस और बीजेपी काम करती है, सेम उसी एजेंडे पे मुसलमानों की आरएसएस जो है एमआईएम है, सेम उसी पैटर्न पे ओवैसी जैसे मोहन भागवत या अमित शाह काम कर रहे हैं हिंदुओं में, उसी पैटर्न पर ओवैसी मुसलमानों को भड़काना या मुसलमानों का गलत मैसेज देना। भाई आरएसएस बीजेपी क्या कर रही है, हमारी निगाहों में हिंदू भाइयों की इमेज खराब हो रही है ना, कि भाई इस तरह से बॉब लिंचिंग कर रहे हैं, इस तरह से वो मारपीट कर रहे हैं, इस तरह से मस्जिदों में। हम उन्हें ऐसे ही वैसी चाहता है कि मुसलमान भी यही काम करें। तो मुसलमानों की इमेज हिंदुओं में खराब होगी या हिंदू भाइयों में नहीं होगी? आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये हर कैंडिडेट बीजेपी का जो है ओखला और मुस्तफाबाद की कर रहा है। वो लल्ला बादली से, वो लल्ला रोहनी से और ओखला का जिक्र कर रहा है भाई बीजेपी का कैंडिडेट, क्योंकि उसे पता है कि मैं जब ओवैसी को गलियाऊंगा और ये बताऊंगा कि इसने जिन्होंने हिंदुओं को मारा है वो कैंडिडेट उतारे तो मुसलमान हिंदू भाई वहां भड़केगा, है ना। अब तक जो है दो सभा हो चुकी है, तो उन्होंने आपका या अरीबा का जिक्र अब तक नहीं किया है। करे ना, नहीं, उन्होंने अमानत को ही टारगेट किया है। आज आपने एक तरह से कहे आम सभा में तो आपने उनको उंगली कर दी है। ऐसा तो नहीं, अगर अगला भाषण उनका हो यहाँ तो इस बार आप रहेंगे टारगेट में? मुझे करें टारगेट, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप चाहते करें है नहीं, चाहने की बात नहीं है। मैं तो ये बात पूछना चाहता हूँ, या तो भाई देखो आप भी मान रहे हैं ना, हम भी मान रहे हैं कि इनोसेंट है छपाऊ ने, और वो जो आदमी ताहिर का एक स्टेटमेंट आया है कि मैंने 25 साल जो पैसे कमाए थे दिल्ली में आके यूपी से, वो मैंने 5 साल में सड़क पे आ गया। मैं 5 साल में वो सारे पैसे, ये आते ही उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया। इसमें कोई शक नहीं कि शफाउर रहमान फाइनेंशियली टूटेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। किसान है, चाहे कितना ही बड़ा जमींदार हो, जमीनों से ही तो उसकी आमदनी है, कोई फैक्ट्रियां तो है नहीं। तो मैं शफाउर रहमान ये नहीं कह रहा कि शफाउर रहमान की नॉलेज में ये सारी बातें हैं, वो तो जेल से आ रहा है, जेल में जा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, या तो ओवैसी साहब ये बात कहें कि भाई ये फंडिंग पार्टी ने करी है, एमआईएम ने, ये पैसे हमने चेक के जरिए या ड्राफ्ट के जरिए शफाउर रहमान को दिए, तो मैं कोई नहीं एलिगेशन लगाने वाला हूँ।
लेकिन सफाऊ रहमान वहां अगर 1 करोड़ रुपए की सिर्फ झंडियां लग जाए, 1 करोड़ के झंडे लग जाए, बाकी खर्चा कितना होता है ये मुझे पता है ना, मैं इलेक्शन लड़ता चला रहा हूँ, है ना, कितना खर्चा इलेक्शनों में होता है मुझे पता है। अगर उन्होंने सबूत दिखा दिया, अगर उन्होंने कोई भी सबूत दिखा दिया MIM वालों ने कि हमारी फंडिंग खुद है, तब आप क्या करेंगे? वो ये दिखाएं कि 1 करोड़ की जो हमने झंडियां लगाई है ना, ये हमने फंडिंग है। मैं माफी मांग लूंगा आपके चैनल। इसी मुद्दे पर इससे भी बात कर रहे हैं, ये माइक आपका इस विषय में क्या कहना? ये पूरा मेरे वालिद साहब ने आपके सामने साझा की है, उसमें मैं ये नहीं कहूँगी बहुत हद तक 99% 100% उसमें सच्चाई है। और जिस तरीके से देखिए हर चीज़ ग्राउंड पे अवेलेबल है, हर चीज़ ग्राउंड पे दिख रही है, ये कोई किताबी बातें या फर्जी बातें नहीं हो रही। आप अभी एरिया में जाके राउंड लगाइए, आप खुद इस बात के गवाह बन जाएंगे कि जिस तरीके से हम लोग अपना प्रचार कर रहे हैं या हम अपनी सामग्री लगाने का काम कर रहे हैं, लगातार पुलिस रोज डेली आके हमारे लड़कों को पकड़ती है और परेशान करती है, थाने में बिठाती है, ये सामग्री नहीं लगने देती। लेकिन आप और उसके बाद हमारी कई जगह लड़ियां तोड़ी भी जाती हैं, उनको हटाया भी जाता है। ठीक है, इलेक्शन प्रोसीजर है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है क्या वो रेगुलेशन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए है? वो ही रेगुलेशन MIM के लिए क्यों नहीं अप्लाई हो रहे हैं? कहीं भी उनकी टूटी हुई लड़ियां क्यों नहीं दिख रही हैं? कहीं भी उनके लड़कों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है जब वो लोग किसी तरह के झंडे या लड़ियां लगा रहे हैं? ये बात बहुत जाहिर है कि देखिए यहाँ शिफा भाई की बात नहीं है। मैंने बार बार आपके सबके चैनल्स के माध्यम से ये बात कही है कि शिफा भाई मेरे बड़े भाई हैं, मुझे उनसे पूरी हमदर्दी है। और मैं एक बात आपसे और कहूंगी, शायद अगर शिफा भाई इंडिपेंडेंट लड़ते तो मैं उनको समर्थन दे देती, लेकिन मैं MIM जैसी पार्टी को समर्थन नहीं दे सकती, मैं ओवैसी साहब जैसे आदमी को समर्थन नहीं दे सकती जो बीजेपी की बी टीम का काम कर रहे हैं, जो स्पॉन्सर कर रही है बीजेपी उनको। इस वक्त सारी फंडिंग बीजेपी द्वारा उनको करी जा रही है। और इन 2 सीटों पे आप देखेंगे, स्पेशली मैं ओखला की बात करूंगी कि किस तरीके से 1-1 करोड़ की सामग्री मंगाई जा रही है। मनीष चौधरी की तरफ से फंडिंग हो रही है, बीजेपी के आला कमान की तरफ से फंडिंग हो रही है, पुलिस की जितनी एजेंसियां हैं उनकी तरफ से हर तरीके का सपोर्ट MIM को दिया जा रहा है। ये माहौल खराब करने की कोशिश करी जा रही है इलाके में। आप ये बताइए, ये कल जॉइंट CP ने यहाँ पे जो राउंड लगाया, कितने हलकों में, कितने एरिया में राउंड लगाया? आपके पास इन्फॉर्मेशन है? कालिंदी से जाकिर नगर। उधर क्यों नहीं गए? बाकी एरियाज में जहाँ MIM प्रचार नहीं कर रही उन एरियाज में क्यों नहीं गए? यहीं पे क्यों टेरर बनाने की कोशिश करी? इन्हीं मुसलमान इलाकों में क्यों घूमे? यहीं पे क्यों खौफ का मंजर दिखाने की कोशिश करें? और भी जगह जाएंगे, अभी तो टाइम है इलेक्शन में। हाँ, वो चलिए देखने की बात है, लेकिन अभी जो हुआ है मैं उस पर बात करूंगी ना। वो होना तो बहुत कुछ है, क्या हो रहा है अभी बात उसकी है। सिर्फ मुसलमान इलाकों में आपने क्यों पैदल मार्च करा? जॉइंट CP ने सीधा सीधा एजेंडा है बीजेपी को फायदा पहुंचाने का। और अभी शिबली भाई ने एक सवाल करा कि वो अपने मन से टारगेट वाला जो सवाल था आपका, तो इम्तियाज साहब ने तो मुझ पे तब टारगेट कर दिया था जब मेरा टिकट भी नहीं हुआ था। तो वो तो हमसे तब से बौखलाए हुए, तब तो हमारा टिकट भी अनाउंस नहीं हुआ था, तभी उन्होंने हमें टारगेट करना शुरू कर दिया था। और कहीं ना कहीं देखिए साफ जाहिर है ये बात कि जिस तरीके से पूरा इलेक्शन आप देखिए और शिफा भाई का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ये देखिए। आज शायद ओवैसी साहब फिर आ रहे हैं, मेरे शायद इल्म में है ये बात, 4थी बार आ रहे हैं, लेकिन 4 बार में भी एक आदमी के घर नहीं गए, ना उमर खालिद के घर गए, ना मीरान हैदर के घर गए, ना शर्जील इमाम के घर गए, किसी के घर नहीं जाके झांके। एक बार हमदर्दी किसी के लिए नहीं फूटी। जैसे केजरीवाल जी की हमदर्दी बांग्लादेश की माइनॉरिटी के लिए फूटती है, लेकिन अपने मुल्क के संबल की माइनॉरिटी के लिए नहीं फूटती, ऐसे ही ओवैसी साहब की हमदर्दी जो है वो एक ही आदमी के लिए फिलहाल है। हाँ, जब यूपी में इलेक्शन होगा तो वहाँ के लिए हमदर्दी फूटेगी। जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन के हिसाब से उनकी सिंपैथी निकल कर आती है। तो ये बात मैं आपके सामने जाहिर कर रही हूँ, और आप लोग अपने लेवल पे भी ये चीज सर्वे कर लीजिएगा अगर हम गलत बयानी कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी आपके सामने जो हमारे पास सबूत हैं और प्रूफ्स हैं, जो हमने ये बात आज क्यों निकाली है, क्योंकि आज हमारे पास सबूत है। मैं 4 दिन पहले आपसे ये बात करती, आप लोग मेरी बात हवा में उड़ा देते कि इलेक्शन है, हर कोई ये बातें करता है।
सबूत के साथ मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, और सबूत भी मैं आपको एक आध दिन में साझा कर दूंगी कि किस तरीके से पूरा सिस्टम, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सारी अथॉरिटीज जो सेंटर के अंडर में आती है। देखिए, दिल्ली में 3 चीजें हैं जो सेंटर के कंट्रोल में। मेजॉरिटी जो कंट्रोल है दिल्ली में वो सेंटर का है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो आपका ये पुलिस हो, या आपकी ये अथॉरिटीज और एजेंसियां हो। ये सारा जो कंट्रोल है वो सेंटर के पास है, और इन सारे पुलिस और एजेंसी और अथॉरिटी का जो हेल्प मिल रही है इस वक्त MIM को, वो सेंटर के कंट्रोल से ही तो मिल रही है, और किसके कंट्रोल से मिल रही है। तो आप लोगों से मैं ये बात फिर से कहूंगी कि यहाँ ओखला की आवाम पूरे दिल्ली में जामिया का मुसलमान सबसे एलीट मुसलमान माना जाता है, सबसे पढ़ा लिखा तबका माना जाता है, और यहाँ की आवाम अपनी तालीम याफ्ता है, सबके सब समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं यहाँ पर, एक्टिविस्ट रहते हैं। वो सब इस बात को समझते हैं कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से यहाँ एक पूरी सोची समझी साजिश रची जा रही है, ये मुसलमानों की मसलहत और कौम की लड़ाई और इन बातों में उलझाकर जिस तरीके से कौम को धोखा दिया जा रहा है, मैं कह रही हूँ कौम को ही बेचा जा रहा है, वो सब समझ रहे हैं उस बात को। आप रैली में सारे इनके बाहर के लोग हैं, उसमें जो पुलिस एकेडमी के ट्रेनिंग वाले लड़के हैं वो भी चल रहे हैं, उसमें बाहर की जो अलग अलग लॉबीज हैं जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली RSS से जुड़ी हुई हैं या इनडायरेक्टली BJP से जुड़ी हुई हैं, वो लॉबियां उस रैली में चल रही हैं। ये बात जाहिर है कि पूरी तरीके से स्पॉन्सर किया जा रहा है BJP के द्वारा MIM के इलेक्शन को ओखला विधानसभा के अंदर। बाकी आप लोगों के कोई सवाल हो? मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमिश्नर को आप लोगों के जरिए चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करता है, और ये आप यूट्यूबर सब बैठे हुए हैं, आपकी अभी ये वायरल होगी और सारी एजेंसियां देखेंगी, इलेक्शन कमीशन तक पहुंचेगी। अगर इलेक्शन कमीशन में हिम्मत है तो जामिया नगर में जितनी MIM की पर्चियां झंडियां लगी हुई हैं, चाहे कांग्रेस की लड़ी हुई है, उन्हें सबको रोडों से साफ कर देना चाहिए। लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें 80% जो क्रॉस झंडियां लगी हुई हैं वो MIM की लगी हुई है। इसलिए मेरे चैलेंज के बाद भी अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो यहां पर फ्लाइंग स्क्वाड भी घूम रहे हैं, 4-5 फ्लाइंग स्क्वाड घूम रहे हैं, उन्हें पूरी आसमान नहीं दिखा रहा। MIM की पर्चियां झंडियां इतनी लग रही हैं, लेकिन फ्लाइंग स्क्वाड को वो नहीं दिखाई दे रहा, पुलिस को भी नहीं दिखाई दे रहा, तमाम इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर क्या, कहीं तो कोई तो दाल में काला है। जिस तरह से आपको याद होगा केजरीवाल ने रामलीला ग्राउंड में जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो धरना दिया था, 20-20 लाख 30-30 लाख आदमी इकट्ठा होता था। आज केजरीवाल कर लेना, अन्ना हजारे करके देख ले, वो कैडर भी कांग्रेस के खिलाफ सारा RSS का आता था। पूरे हिंदुस्तान से RSS का कैडर रामलीला ग्राउंड में धरने पर आता था कांग्रेस के खिलाफ, और केजरीवाल को अंदर से पता था। लेकिन आप लोग बहकावे में आ गए कि भाई केजरीवाल को तो बड़ी सपोर्ट मिल रही है, उसी का माहौल बना। इसी तरह से जो उनके साथ जो पब्लिक घूम रही है, मैं आपको फिर कह रहा हूं इस बात कि उनकी ID चेक करने की कोशिश करें कि ये लोग हैं कहाँ के, ये ओखला के वोटर है नहीं है। अगर वो ओखला का वोटर नहीं है तो इसका मतलब सीधी कहीं ना कहीं दाल में काला है। शुक्रिया, खुदा। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।